एक दिन नहाने गई थी और नहा के जस्ट जैसे मैं बाथरूम आंगन में बैठी, मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे, 7 बज गया होगा, 7 या 8, तो उस टाइम पे आई। तो इसके घर में गाय भी है, तो दूध लेने के लिए ना पड़ोसी आ गई थी। अब आ गई, अब मैं ना जस्ट बैठी थी चौकी में, मैं मतलब आंगन में बैठी थी। सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना घर ही तो कैंपस है। वो आई तो बोली कौन है, तो ये लोग बताया कि उसको है, ऐसे है वैसे है। अब पता नहीं इन लोग के दिमाग में क्या आया, एकदम गंदा सा चटाई था नीचे, वहीं पे उठा करके मुझे ढक दिया गया, है ना। मुझे ढक दिया, मुझे कवर कर दिया गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आज से पहले मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और सडनली इस तरह से हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर दूसरा दिन क्या हुआ, इसी वजह से मेरे मन में बैठ गया कि मुझे बाहर नहीं निकलना है, तो मैं बाथरूम, पूरा दिन मुझे टॉयलेट लगा था, मैं टॉयलेट करने के लिए नहीं गई। ये लड़का आया रात के शाम में आया ना, मैं लड़ाई। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशापनी वरदान है, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अभी दोपहर के दोस्तों 4 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप है और आप सभी को पता है मेरे घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अभी तो मैं जब राधे राधे बोलती हूँ तो लगा दे रहे बेटू, इस पर भी कमेंट आने लगा है कि राधे राधे बोल करके ये औरत पाप करती है, इतना नीच औरत है, तो ऐसे तो वैसे। मैं नीच हूँ, मैं गिरी हुई हूँ, क्या हूँ, सारा भगवान फैसला करेंगे। अगर मैं भगवान के नाम पे झूठ बोल रही हूँ, चाहे तो मेरी एक भी चीज़ ऐसी झूठी होगी, तो सिर्फ फैसला वही करेंगे। क्या है ना, आप लोग बाहरी चीज़ों की बनावट पे आजकल सही और गलत का फैसला करने लगे हैं, इसीलिए आप लोग को सच और गलत समझ में नहीं आता है। मैं अगर सच हूँ, ये मैं जानती हूँ और बहुत से लोग जानते हैं, और जो मुझे झूठा साबित कर रहा है, सबसे पहले तो वही जानता है कि मैं क्या हूँ, नहीं हूँ। तो आज मैं बताना चाह रही हूँ दोस्तों कि एक कमेंट आया है, और कमेंट नहीं भी आया रहता तभी मैं ज़रूर बता भी चुकी हूँ, लेकिन पूरा डीपली नहीं बताया मैंने, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। मैंने एक समय का इंतज़ार किया था, जब मैं कुछ करने लग जाऊँ, कहीं जाने लग जाऊँ, काम पकड़ लूँ, तो सारी बातें आप सबसे ज़रूर शेयर करती, एक तरीके से सलीके से ज़रूर शेयर करती, क्योंकि मैं कभी भी श्योर नहीं हूँ इस रिश्ते के लिए। मेरे दिमाग में हमेशा ही टेंशन रहता है, हमेशा, क्योंकि मैं जानती हूँ ना, रियल आप लोग देखते हैं, रियल जो है वो मैं झेल रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं किसी पे जोर जबरदस्ती करके अपना रिश्ता बनाना नहीं चाहती थी। चलिए खैर कोई नहीं, ये बातें नहीं है। बातें ये है कि शादी के आज दोस्तों 9 साल हो गए, लगभग 9 से ज़्यादा ही हो गया। मैं इसके घर सिर्फ एक बार गई हूँ, वो भी उस टाइम जब सगुन छोटी थी, 2 साल की थी। और इसके घर से इसका पूरा मतलब कि एक तो छोड़ दिया गया था, मतलब थाने में एफआईआर इसी नाम से हुआ था, मतलब सुलहनामा, कि इसका बेटा से भी इसके घर वालों को कोई मतलब नहीं होगा। तो 2 साल तक इन लोग पूरा पैसा वैसा लेन देन किया, सब कुछ किया। तो मुझे भी लगा कि नहीं, अब तुम लोग को मुझे भी शामिल करना चाहिए, बहुत दिन हो गया है, मेरी बेटी 2 साल की हो गई है, जब तुम आना जाना कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए अलग सा नियम क्यों बना रखे हो। तो बातचीत मैं धीरे धीरे सबसे करवाने लगी थी, मतलब इसकी मदर तो बात नहीं करती थी, और ना मेरी बच्ची को कभी देखी थी पहले, जो फोटो वोटो कहीं से देखती होगी वही। और मैं फेसबुक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, तो वहाँ पे मैं अपनी बेटी का फ़ोटो लगाती रहती थी, सारा कुछ। तो इसके गांव वाले लोग देखते रहते थे, तो सबको पता था कि मैं अच्छे से सब बच्चे का ख्याल रख रही हूँ मेरे मायके में रह करके। तो हुआ ये कि उसके बाद मैं जब यहाँ पे आ गई थी इसके साथ में, तो बेटी का जब 1.5 साल हो गया था, तो मैं आ गई थी साथ में रहने के लिए। अब जब आ गई, उसके बाद ये लोग ये बोला कि ठीक है चलो घर ले चलेंगे। उसके बाद इसके लिए कंडीशन रखा गया कि मुझे आधी दूरी खुद से तय करनी होगी। मैंने कहा कोई नहीं, मैं कर लूँगी। मैं मेरी बेटी को लेकर के, मेरी एक फ्रेंड का घर है, इसके ही घर से कुछ दूरी पे है, मतलब कुछ नहीं, थोड़ी ज़्यादा दूरी पे है, लेकिन वहाँ से ये ट्रैवल करके जाता है स्कूटी से बाय रोड, तो मुझे आधा से वहाँ से पिक कर लेता है, इसको दिक्कत नहीं होता। मैंने इसको परेशान नहीं किया, मैं चली गई। भले मैं 1-2 महीना से बहुत ज़्यादा उसके घर में परेशान हुई, क्योंकि किसी के घर में आप एक छोटा बच्चा लेकर रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किसी के घर में कितना प्रॉब्लम होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं।
उसके बाद मैं जब इसके घर गई तो इन लोगों ने पहले से ही वक्त टाइम सब फिक्स कर रखा था। गाड़ी इन लोगों ने बुक नहीं किया, 4 पहिया गाड़ी नहीं बुक किया, मुझे 2 पहिए से ही बुलाया गया, और भी शाम के टाइम में, ताकि गांव वाले लोग ना देखें कि मैं इसके गांव आई हूँ। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि चलो ठीक है, तुम्हारा घर की बात है, तुम किस तरीके से गांव वाले तुमको बिहेव करते हैं नहीं करते, इसमें मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे आने के बाद वो लोग अगर तुमको कमेंट करे, ताना मारे, तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने इस विषय में नहीं कहा। उसके बाद मैं जब घर गई, एक दिन सब ठीक था, रामनवमी के टाइम में गई थी, तो एक दिन तो ये लड़का मेरे साथ ही रहा, और सब लोग मेला वेला देखने गए, मैंने शगुन को भी भेज दिया जाओ बोल करके। लेकिन 2 ही दिन रही थी मैं, इन 2 दिनों में मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया, बहुत ही, मतलब ऐसा किसी इंसान के साथ तो नहीं होना चाहिए, वो भी मेरे साथ हुआ, सिर्फ पैर की वजह से। बाद बाकी मेरे में ऐसा कोई कमी नहीं है जिसके बदौलत इन लोग को मेरे से शर्मिंदगी महसूस होता। और फिर भी पैर भी ऐसा था, तो मैं कोई गांव मोहल्ला में घूम भी नहीं रही थी, घर में ही रहती थी। इन लोगों ने मेरा टाइम फिक्स किया था, मुझे सुबह के 5 बजे उठा दिया जाता था, ताकि, और घर इसका ऐसा है ना कि अंदर में कैंपस है, और बाथरूम दरवाजा के जस्ट बगल में है, और दरवाजा मेन गेट है जो बंद रहता है, उसके इधर फिर घर है। और इसका ज्वाइंट फैमिली है, सब लोग, चाचा चाची, ये सब लोग हैं, और मतलब बड़ा परिवार है, त्यौहार में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो वहाँ था, मैं गई अंदर, मुझे नहाने के लिए उठा दिया जाता था 5 बजे, मतलब आप इसी टाइम पे टॉयलेट नहाना धोना कर करके अंदर चले जाइए। मेरा एक कमरा फिक्स था, मैं वहीं रहती थी, अंदर सोती थी, बाहर मुझे खाना भी बेड पे ही दिया जाता था, मतलब मेरी इतनी खातिरदारी होती थी। मैं आंगन तक भी दोपहर में, दिन में नहीं निकल सकती थी, अपने घर के कैंपस में ही अंदर में बैठना है। दूसरा दिन क्या हुआ, ये लड़का ना भाग गया, मतलब घूमने के लिए गाँव गया था, तो इसको दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना था, ये चला गया। ये भी नहीं सोचा कि मेरी वाइफ ऐसी है, इसको लोग लेके इतने नेगेटिव बातें करते हैं, ये इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो मुझे कम से कम इसका ख्याल रखना चाहिए। मैं घूमने के लिए तो नहीं आया हूँ। दूसरे दिन मुझे बाथरूम नहीं जाने दिया गया, क्योंकि बाथरूम मैंने बताया दरवाजा के पास था। मैं पूरा दिन बाथरूम रोक करके बैठी रही, शाम हो गया, और उससे पहले भी एक इंसिडेंट हो चुका था, इसके लिए मैं बाथरूम नहीं गई। हुआ क्या था कि मैं एक दिन नहाने गई थी, और नहा के जस्ट जैसे मैं बाथरूम आंगन में बैठी, मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे, 7 बज गया होगा, 7 या 8, तो उस टाइम पे आई। तो इसके घर में गाय भी है, तो दूध लेने के लिए ना पड़ोसी आ गई थी। अब आ गई, अब मैं ना जस्ट बैठी थी चौकी में, मैं मतलब आंगन में बैठी थी, सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना घर ही तो कैंपस है। वो आई तो बोली कौन है, तो ये लोग बताया कि उसको है, ऐसे है वैसे है। अब पता नहीं इन लोग के दिमाग में क्या आया, एकदम गंदा सा चटाई था नीचे, वहीं पे उठा करके मुझे ढक दिया गया, है ना, मुझे ढक दिया, मुझे कवर कर दिया गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आज से पहले मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और सडनली इस तरह से हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर दूसरा दिन क्या हुआ, इसी वजह से मेरे मन में बैठ गया कि मुझे बाहर नहीं निकलना है, तो मैं बाथरूम, पूरा दिन मुझे टॉयलेट लगा था, मैं टॉयलेट करने के लिए नहीं गई। ये लड़का आया रात के, शाम में आया ना, मैं लड़ाई करने लग गई इससे। मैं नाराज हो गई, साइड में बैठी थी मोबाइल चला करके, इससे बात नहीं करा। ये भी जरूरी नहीं समझा, पता, अपना घर घुस गया अपना भाई के साथ, वो उस रूम में, वो उस रूम में, और मुझे कुछ नहीं। मुझे इतनी जोर से टॉयलेट लगी है, सुबह 5 बजे से रात के 8-9 बज गया, मुझे खाना खाने बोला गया, मैं नहीं खाई, कैसे खाऊंगी, टॉयलेट लगा हुआ है, पेशाब आप समझ सकते हैं कि आदमी 1 घंटा भी रोक के नहीं रख सकता है, मैं सुबह से शाम तक रोक के रखी हुई थी। उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। मैंने कहा कि मैं क्या इस घर में जानवर हूँ, मुझे जो ढक ढुक के रखा गया है ये क्या है। सब कुछ, सब लोग, पूरा, इसकी मम्मी, इसकी चाची, इसकी बड़ी मम्मी, जितनी घर में औरतें थी सब मुझ पर चिल्लाने लग गई। मैं बिल्कुल अकेली, उसमें मैं इतना नहीं बोल पाती थी, बोलती थी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बोल पाती थी जितना आज बोल पाई हूँ। आज अगर मेरे सामने आकर के इस तरह से व्यवहार करे तो वाकई में मैं उनका जीना हराम कर दूंगी। लेकिन उस दिन मैं बहुत महसूस खा के रह गई, ये आदमी घर से बाहर तक नहीं लिखना, दोनों भाई, कि क्यों इसको ऐसे बोल रही, तुम लोग ऐसे क्यों ढक दी, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। आज तक इस घटना के बारे में ये कभी जिक्र नहीं करेगा, कभी भी नहीं, कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं सामने से बात करूंगा, कुछ भी नहीं। उसके बाद सुबह हुआ, मैं उठी, हम लोग को उठा दिया गया। 4 बजे ही हम लोग को अंधेरे में ही घर से बाहर निकाला गया, ताकि फिर से मुझे कोई ना देखे। मेरी बेटी पहली बार इसके घर गई थी, ना तो किसी ने कपड़ा दिया,
और सुबह जब हम लोग उठ के आ रहे थे, घर का कोई सदस्य नहीं उठा कि पहली बार आई है और पता नहीं फिर कब आएगी, नहीं आएगी, किसी को कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ तो कोई भी आता जाता है ना, हम लोग सब कोई उठ जाते हैं उसके जाने के टाइम में। किसी के हाथ से 10 रुपए नहीं निकाला गया कि इस बच्ची को देते जाए, मतलब इतना खराब। और फिर भी सीरियसली सोचिए कि जो इसका फादर है, एटलीस्ट उसको फील होना चाहिए कि मेरी बेटी जो इतना दिन पर आई, आज तक कोई इसको मुंह नहीं देखा, कोई इसको बात नहीं किया, कोई इसको गोद में नहीं खिलाया। और उस घर में उतना छोटा बच्चा भी नहीं था, उसे बड़ा है इसका चाचा का बेटा, वो बड़ा हो गया, मगर फिर भी एक बच्ची बच्ची होती है अपना बेटा का। मगर इन लोगों ने कोई कुछ नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं। मैं बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत होकर इसके घर से बाहर आई। आने के बाद भी रास्ते में बहुत लड़ाई हुआ। किसको अच्छा लगेगा कि अगर तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तुम्हारे घर वाले मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो तुमको बोलना चाहिए। और क्या कहता है, इतना इज्जत तो किसी को नहीं मिलता यार। तुमको तो लोग बैठा के खिला रहे थे, मुझे क्यों बैठा के खिला रहे थे? क्या मेरे फायदे के लिए बैठा के खिला रहे थे? अगर ऐसा है तो अभी तक वो लोग को यही चीज करना चाहिए था ना। वो लोग मुझे बिठा के इसलिए रखते थे ताकि किसी की नज़र मुझ पे ना पड़ जाए। और जो मेरी गोतनी है, अभी घर की महारानी बन के वही बैठी हुई है, उसको बना दिया गया है ना, क्योंकि अभी इकलौती बहू वही है और वही मेन है करता धरता, वो उसका हस्बैंड। एक्चुअली उन लोग को जो चाहिए था वो तो मिल गया है ना। मेरे बच्चे घर से बेघर है, उसके बच्चे को पूरा मिला हुआ है सब कुछ। खैर मैं भगवान को बस मानती हूँ। मुझे ना अंदर बैठी हुई थी मैं, शाम का टाइम था, मैं ना अंदर बाहर बैठने का मन कर रहा था। दिन भर सोचो कि आप घर में पैक, उसके घर में नेटवर्क भी नहीं रहता है कि आप मोबाइल में कुछ करिएगा, किसी से बात कर लिए, किसी से मन भर गया, कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं खटिया में लेटी हुई थी तो उठ करके मैं दरवाजा के पास आके बैठी। मैंने उसे कहा कि मुझे थोड़ा सा एक गिलास पानी दो ना। मालूम उसने क्या बोला, पहले तुम अंदर जाओ तब तुमको पानी देंगे। मतलब कि घर के आंगन के, मतलब कमरे के बाहर में बैठी थी, ऐसा भी नहीं कि पूरा आंगन में बैठी हुई थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला इन लोग के साथ पता नहीं, मतलब एक्चुअली इन लोग को मुझसे शर्म आ रहा है, लेकिन शर्म तो मुझे आ रहा है इन लोगों से, जितनी जाहिल है इन लोग, है ना। मैं सोचती थी कि ये लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं तो इन लोग के अंदर जज्बात होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं। मतलब इन लोग के अंदर ना इंसानियत नाम का भी चीज़ नहीं है। घर में जानवर होता है तो जानवर के साथ आदमी अच्छा से सलूक से बिहेव करता है, लेकिन इन लोग सोचिए कि एक जीता जागता आदमी को इस तरीके से किया गया। अब ऐसे में आप लोग कहेंगे उसके माँ का इज्जत करने, उसका पूरा खानदान का इज्जत करने, मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा। मैंने कोशिश भी किया बच्चों के खातिर, लेकिन उन लोगों ने बच्चों के खातिर भी अपने आप को नहीं बदला, कुछ भी नहीं। अरे मुझ में चलो ठीक है 1000 कमी है तुम्हारे नज़र में, मेरे बच्चों में कोई कमी नहीं है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बच्चे खुद से इतने बड़े हो गए, उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी की नहीं। और हाँ, अभी कुछ लोग हैं जिनको मैं लग रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गलत हूँ, बहुत ज़्यादा पति को बदनाम करने के लिए। तो मेरा बस एक ही सवाल है आप सभी से, जिनको ऐसा लगता है, बस मुझे इतना बताना कि मुझे इसको बदनाम करके क्या मिलेगा। सीरियसली मैं क्या चाहती हूँ? ऐसा कुछ चाहती होंगी तभी तो मेरा किसी के साथ गलत अफेयर होगा, चाहे तो मुझे बहुत कुछ शौक होगा। आप लोग देख ही रहे हैं मेरे रहन सहन, आप लोग पूरा साल भर का वीडियो उठा के देख लीजिए, मुझे किसी भी चकाचौंध के रूप में नहीं पाएंगे। और हाँ, आप लोग को लगता होगा जो मैं लिपस्टिक कभी कभी थोप लेती हूँ, काजल थोप लेती हूँ, चाहे कुछ भी, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? तो मैं बता दूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे पति मुझे नहीं दिलाते हैं। और जब से बच्चे हुए हैं तब से मैं कहीं जा भी नहीं पाती हूँ। तो मेरी कज़न सिस्टर है जो पिछले साल मेरे घर में आई थी, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था, मेरे पास नहीं था, मैंने मांगा था उससे तो उसने दिया था, और तब से वही चीज़ें चल रही हैं। उससे पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि बच्चे होने के बाद मैं ये सारी चीज़ें करना बंद कर दी थी, सिर्फ बच्चे पे फोकस करके रखी हुई थी। लेकिन अब उसने दिया है, वो भी अब ख़त्म होने जा रहा है। तो यही है बहन भाई जो भी है आप लोग। और आप लोग सोचते होंगे मेरे बच्ची है जो कपड़ा पहनती है बेटी, ये मेरा हस्बैंड दिलाया है। और मेरा कपड़ा भी आप सोचते होंगे, कुछ कुछ कपड़ा ये मेरा है और कुछ कुछ एक दो है मेरा, बाकी बहुत पहले का, बाकी कुछ कुछ जो मैं घर में पहनती हूँ वो सारी मेरी कज़न सिस्टर का है जो अब एक्सपायर कर गई है। मेरी बेटी कितनी बार मुझसे कहती है कि मम्मा मरे हुए का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, मम्मा फेंक दीजिए ना। मैं उससे पूछती हूँ बेटा तुम्हें इसकी कौन बताया? बोलती मैं वीडियो में देखती हूँ मम्मा।
वो छोटी सी बच्ची जानती है, मगर मेरा पति को नहीं फर्क पड़ता है कि मैं किसके मांग के कपड़े पहनती हूँ कि कैसे पहनती हूँ। आज वो बैठ के कमेंट करता है ना, विकलांग देख के से शादी किए थे, इसको पूरा दुनिया से खिलाफ हो करके, खिलाफ हुआ था कि हमको ढाल बना दिया तुम, मौका मिला तो हमको झोंक दिया चूल्हा में कि लो इसको तुम लोग काटो कूटो, जैसा करना जो करो, क्योंकि तुम्हारा जो इच्छा था सब तो पूरा हो गया था। तुम्हारा एक कमेंट जो तुम कमेंट किया ना, मैं तेरी सारी गलतियों को माफ करके अब तक आई हूँ, मगर ये जो तुम्हारा कमेंट था ना, तुम वही गेम खेल रहा है जो उस समय खेला था, झूठा साबित किया था मुझे। भगवान तब भी थे मेरे साथ और अब भी हैं, मैं कुछ झूठी नहीं। मगर ये कमेंट जब जब पढ़ रही हूँ ना, मेरा नफरत तुम्हारे प्रति बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। खैर कोई नहीं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वो जरूर देखेंगे। और किन्हीं किन्हीं को लगता है ना रो धो करके मैं व्यूज लेना चाहती हूँ, सब्सक्राइबर जुटाना चाहती हूँ। अगर ऐसा है ना बहन भाई, तो आप भी करके देखो, आंसू नहीं निकलता है। मैं भी इतनी टूटी हुई हूँ ना, कभी कभी मेरे भी आंसू नहीं निकलते हैं, लेकिन जब ये सारी चीजें याद आती है ना, कुछ भी भूला नहीं जाता है, अपने आप चूता है। ऐसा लगता है कि आंखें मेरी फूट गई हैं और लगातार कंटिन्यू बहता है। मैं जब वीडियो नहीं बनाती हूँ ना बहन भाई, तब भी मैं रोते ही रहती हूँ। मेरे बच्चे अगर मेरे से 1 मिनट भी इधर उधर चल जाते हैं ना, मैं पागल हो जाती हूँ। मेरे इतना मुझे टेंशन होता है सोच सोच के सारी चीजें। वो तो बच्चे हैं कि थोड़ा देर अपने आप से एक्टिविटी से मुझे अपने डिस्टर्ब करके रखते हैं। लो, तो इसके लिए मुझे ससुराल वालों को मैं इज्जत नहीं करती, आपके नज़र में वो लोग मुझे इज्जत नहीं करता है। चलो कोई नहीं, लेकिन जो बातें थे मैंने बता दिया। अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करिए।